नमस्कार। बैंक में लॉकर की बहुत डिमांड है। सरकारी बैंक पहले तो इसे देते नहीं, देते भी हैं तो लाखों रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। बेमतलब की स्कीमों में पैसा भी जमा करा सकते हैं, लेकिन कस्टमर सब सह लेते हैं क्योंकि उन्हें लॉकर ज़रूरी लगता है। आमतौर पर लोग लॉकर में सोना चांदी रखते हैं, कुछ लोग ज़रूरी कागजात रखते हैं, लेकिन कुछ इसमें कैश यानी नकद रखते भी देखे गए हैं। लॉकर में रखे कैश को अगर दीमक खा जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या कभी सोचा है आपने? हाल में ऐसा ही हुआ और नतीजा क्या हुआ, आइए देखते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। लॉकर जितनी मजबूती से बने होते हैं उसे सुरक्षित ही समझा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमारी संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचा लें। चोरी, आग, बाढ़ या दूसरी आपदाओं से लॉकर को नुकसान हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की घटना होने पर हमारे लिए क्या इंतज़ाम है। यदि बैंक लॉकर में संपत्ति का नुकसान हो तो हम सबसे पहले उम्मीद करेंगे कि बैंक पूरी भरपाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बैंकों को ये पता नहीं होता है कि लॉकर के अंदर क्या है, न ही उसमें रखे सामान की कीमत की जानकारी होती है। ग्राहक को इसके बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता, तो फिर कोई मुआवजे की कीमत कैसे तय करे? बैंक को उचित सावधानी बरतने के लिए भी कहा जाता है, फिर भी नुकसान हो सकता है। अब लॉकर में संपत्ति का नुकसान होने पर बैंक की जिम्मेदारी लिमिटेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चोरी, आग, इमारत ढहने पर और अपनी गलती पर बैंक मुआवजा देंगे, लेकिन ये सालाना रेंट का 100 गुना ही होगा। लॉकर चार्ज अगर मान लीजिए साल में 3,000 रुपये हैं तो बैंक केवल 3 लाख रुपए का मुआवजा देगा, भले ही लॉकर में करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो। इस तरह मुआवजा बेहद कम है। बैंक के समझौते में इसका जिक्र है कि बैंक और ग्राहक का लॉकर के मामले में क्या रिश्ता है। रिजर्व बैंक ने इस रिश्ते को नया रूप देने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। इसके मुताबिक लॉकर का इस्तेमाल दस्तावेज और ज्वेलरी आदि रखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की नकदी या कैश रखने के लिए मना किया गया है। लॉकर में नकदी रखने पर जहां ब्याज नहीं मिलेगा, किसी लॉकर में नकदी मिलना टैक्स विभाग के लिए भी न्योता देता है। ऐसे धन के सोर्स और दस्तावेजी सबूत भी दिखाने पड़ सकते हैं। तो यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने लॉकर में 18 लाख रुपए रखे थे। ये रकम उनकी बेटी की शादी के लिए जमा थे और एक दिन लॉकर खोलने पर उन्होंने पाया कि दीमक रुपए खा गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या महिला को मुआवजा मिलेगा? तो कानून के जानकार कहते हैं कि दावा किया जा सकता है अगर महिला यह साबित कर दे कि इसमें बैंक की लापरवाही थी। पहले भी कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक की गलती होने पर कस्टमर को मुआवजा दिलाया है। 2007 में एक ऐसा मामला आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकर में रखे नोट दीमक खा गए थे, तब कोर्ट ने मुआवजा दिलाया था। लेकिन क्या हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं? और हम नहीं होते तो क्या उपाय है? उपाय ये है कि हम जो भी गहना लॉकर में रखें पहले उसका इंश्योरेंस करा लें। इसका प्रीमियम बेहद कम होगा क्योंकि लॉकर से नुकसान की शंका कम है। बीमा कंपनी मानती है कि वहाँ रिस्क कम है। दूसरी बात ये कि लॉकर को ऑपरेट करते रहना चाहिए। कम से कम साल में 2 बार लॉकर खोलकर देख लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को एक एयर टाइट जिप बैग में रखना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रखें उसकी एक लिस्ट रखें, उसकी एक कॉपी अलग से अपने पास रखिए और उसी बैंक में लॉकर खोलें जो आपके घर के नज़दीक हो। उसी साइज़ का लॉकर लें जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो और फर्श से सटा हुआ सबसे नीचे का लॉकर ना लें। और सबसे बड़ी बात, लॉकर एग्रीमेंट के नियम अच्छी तरह पढ़ लें। इस तरह की जानकारी के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।